बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खवल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने परवेज़ इकबाल के पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। पेपर नंबर 17 सॉल्व कर लिया है। इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। और आज हम पेपर नंबर 18 करेंगे। 18 सॉल्व करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक्स और अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। पेपर नंबर 18 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आज हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला एमसीक्यूज़ है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज़। जॉन डेवी के मुताबिक जो डेफिनेशन है एजुकेशन की, वो लर्निंग बाय डूइंग है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस में जॉन डेवी ने ये बताया था, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बताया है। सोर्स फ्राम विच एम्स ऑफ एजुकेशन गेन इज़। एम ऑफ एजुकेशन के जो सोर्स हैं वो हमें सोसाइटी से हासिल होते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। बस नंबर 3 है हमारे पास, इनफॉर्मल एजुकेशन बिलोंग्स टू। इनफॉर्मल एजुकेशन बिलोंग्स टू। एजुकेशन की 3 टाइप्स हैं, फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है और इनफॉर्मल एजुकेशन है। फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसके रूल जो होते हैं रिजिड्स रूल होते हैं, सख्त रूल्स होते हैं जो हम स्कूल में से लेके यूनिवर्सिटी तक हासिल करते हैं। ये फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जैसे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस वाली होती है। इसके रूल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं। और इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम घर से हासिल करते हैं, यानी पैदाइश से ले से बुढ़ापे तक घर में हम जो कुछ सीखते हैं वो नॉन रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। मस्जिद एंड मकतब स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ। जहाँ पे मस्जिद मकतब जो भी इस्लामी नाम इस्लामी जो भी है आपके पास नाम है वो 1979 में ज़ियाउल हक के दौर में हुए थे। ये पॉलिसी 1979 की है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। एंटालॉजी इज़ रिलेटेड टू। एंटालॉजी का ताल्लुक जो होता है रियलिटी के साथ होता है, रियलिटी के साथ होता है। एंटालॉजी को हम मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। इसके बाद एमसीक्यूज है 6 है, लाइफ इज़ कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस, बिलीफ ऑफ पीपल्स रिलेटेड टू। जहाँ पे चेंजिंग प्रोसेस का नाम आएगा उसने वो जॉन डेवी ने दिया था। इसको प्रोग्रेसिविज्म भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ देवबंद मूवमेंट वाज। देवबंद मूवमेंट के जो अहम सिग्निफिकेंट के पॉइंट हैं वो थे हमारे पास, रिवीवल ऑफ रिलीजियस सेपरेट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। एमसीक्यू नंबर 8 है। 8 जो है, विच वन वाज नॉट द पर्पस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। इसे आप लोगों ने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। यहाँ पे नॉट इस्तेमाल हो रहा है, ये था टू प्रिपेयर द मुस्लिम अगेंस्ट हिंदू। राइट ऑप्शन इसका डी है, 8वें का। 9 हमारे पास एमसीक्यूज है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947 वाज प्रेजेंटेड ओवर बाय। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1947 में को प्रेजेंट किया था मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। राइट ऑप्शन इसका सी है। 40 एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन। 40 एक्ट जो था प्रेजेंट हुआ था 1813 में। ये आप लोगों ने याद करना है। और ये जो है एमसीक्यूज पेपर में इनमें से एक लाजमी आता है। प्रेजेंट हुआ था 1813 में, पास्ट हुआ था 1816 में और रिन्यू हुआ था 1833 में। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। 11 है, 40 वुड डिस्पैच केम आउट इन। 40 वुड डिस्पैच जो है 1854 में बनाया गया था। इसे को MCB भी कहते हैं। MCB से मुराद ये है, यूनिवर्सिटी जो थी रिकमेंडेशन हुई थी यूनिवर्सिटियों की, एम से मुराद है
मुदारिस, सी से मुराद है कलकत्ता और बी से मुराद है बम्बई। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है, 1854 है। चाइल्ड एक्टिविटी बिलोंग टू, बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती है वो उसका ताल्लुक होता है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन के साथ होता है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी है। इसके बाद हमारे पास MCQ 13 है। टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल इन ए न्यू सिचुएशन इज़, यानी हम प्रीवियस जो नॉलेज होता है उसे नई शक्ल के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। यानी प्रीवियस जो हमारे पास नॉलेज होता है उसको हम नई शक्ल देने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो गया, बी, ये ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास MCQs है 14 है। 14 में हमारे पास है द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ड्राइव्ड फ्रॉम द फ्लोइंग इज दैट ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ फील्ड ट्रिप्स आते हैं, ठीक है ना। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। विच वन इज़ द बेस्ट फॉर ए लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन, लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन के लिए जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा होता है, लेक्चर मेथड है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। लेक्चर मेथड इज़ जनरली डिस्क्राइब्ड एज, लेक्चर मेथड को जनरली डिस्क्राइब किया जा सकता है इस टीचर सेंटर होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। ए टीचर इज़ फर्स्ट आंसरेबल टू, टीचर जो है पहला आंसरेबल किसके लिए होता है, स्टूडेंट के लिए को जवाब दे होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। इफ़ेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स ए कॉन्टीन्यूअस, इसके साथ आता है प्लानिंग द टीचिंग। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। 19 है थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वाज प्रेजेंटेड बाय, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है ये दी थी लॉरेंस कोलरब्रिज ने दी थी। राइट ऑप्शन इसका सी है। टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ ए स्टूडेंट, लर्निंग आउटकम के साथ हमेशा अचीवमेंट टेस्ट आता है। राइट ऑप्शन सी है। अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जो हम क्लास में बच्चों का टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारी किस में आती हैं, अचीवमेंट टेस्ट में आती हैं। द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट वर्क टू एवेल्यूएट इट्स परफॉर्मेंस इज़, इसमें जो स्टूडेंट का वर्क होता है, तमाम जो स्टूडेंट का काम होता है एक चीज़ में कलेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। लीजर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ बेस्ड ऑन, लीजर फेयर की जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो है 3 टाइप्स होती हैं, डिस्ट्रक्टरशिप होता है, डेमोक्रेटिक होता है और और क्या होता है, लीजर फेयर होता है। 3 तरह के होते हैं। डायरेक्टरशिप वो होता है जो इसकी मिसाल आप हेड को ले लें, अगर हेड जो हुक्म देगा टीचर उसको मानेंगे वो, और टीचर की जो है राय नहीं ली जाएगी, उसे डायरेक्टरशिप कहेंगे। डेमोक्रेटिक जिसमें हेड और टीचर की म्यूचुअल शेयरिंग हो, डेमोक्रेटिक में आता है। नॉन इंटरफेरेंस, हेड उसमें कोई अपनी राय का इज़हार ना करे, टीचर अपनी मर्जी करें, वो कहलाता है नॉन इंटरफेरेंस। वो किस में आता है, लीजर फेयर में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। अंडर द लेटेस्ट डेवोल्यूशन पॉलिसी एजुकेशन मैनेजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेवल इज़, ये डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। इसके बाद है हमारे पास 24 है। 24 में हमारे पास है प्राइवेट स्कूल इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज्ड थ्रू द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ, एजुकेशन पॉलिसी, प्राइवेट स्कूलों के जो अब नेशनलाइज हुए थे, तमाम तलीमी इदारे जो प्राइवेट थे वो हुए थे 1972 की पॉलिसी थी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। इसके बाद हमारे पास है 25 में है विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम्स,
ये इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स। कंपोनेंट ऑफ एलिमेंट्स को मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने एक की पॉइंट याद करना है कम्स को। कम्स जो है सी से मुराद है कंटेंट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्टिव, एम से मुराद है मेथोडोलॉजी, ई से मुराद है एवोल्यूशन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास क्या हैं, कैरिकुलम का कंपोनेंट है, कंटेंट भी कैरिकुलम का कंपोनेंट है, एवोल्यूशन भी कंपोनेंट है, लेकिन डिज़ाइन नहीं है। अब यहाँ पे नॉट है, नॉट के साथ क्या आएगा, डिज़ाइन आएगा। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। अब ये ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है 26 है। 26 में हमारे पास है ब्रॉड फील्ड कैरिकुलम इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ, मॉडिफिकेशन की जाती है कैरिकुलम में, किसमें, सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम में की जाती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो गया, ए है। ये 27 है हमारे पास। 27 में है एजुकेशन पॉलिसी 1979 पुट एम्फेसाइज फर्स्ट टाइम ऑन द, एजुकेशन पॉलिसी जो है 1979 की, जिसे पहली मरतबा या पहली टाइम जो उस पर जोर दिया गया वो थे स्पेशल स्कूल थे। 1979 जो पॉलिसी जो वो ज़ियाउल हक का दौर था, और ज़ियाउल हक की जो एक बेटी जो थी वो भी स्पेशल एजुकेशन में थी, उसका स्पेशल में था। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। इसके बाद हमारे पास MCQs है 28 में है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग लर्निंग डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन की जो है टाइप्स नहीं है। साइकोमोटर डोमेन्स की ये जो हमारे पास है ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक माइंड के साथ होता है। इफेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक माइंड के साथ होता है। इफेक्टिव डोमेन का ताल्लुक किसके साथ होता है, वैल्यूज़ के साथ होता है। और साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक किसके साथ होता है, फिजिकली होता है। ये जो है क्रिएटिंग आइडियाज़ का ताल्लुक जो है ये कॉग्निटिव के साथ है। यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, क्रिएटिंग आइडियाज़ नहीं आएगा। हैंड राइटिंग भी ये फिजिकली है ना, ये साइकोमोटर डोमेन है। बॉल थ्रोइंग भी साइकोमोटर डोमेन है। स्केचिंग भी ये भी साइकोमोटर डोमेन है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। वन ऑफ द लेवल्स ब्लूम टैक्सोनॉमी रिक्वायर्स रिकॉलिंग। यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो रिकॉलिंग है वो नॉलेज कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। रिकॉलिंग हम हमेशा किसकी करते हैं, नॉलेज की करते हैं। While developing a curriculum, your first step would most likely be, कैरिकुलम कोई डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सिलेक्शन होती है ऑब्जेक्टिव्स की। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। बजटिंग रिप्रेजेंट द एस्टिमेशंस ऑफ, बजटिंग जो है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आता है, यानी आमदनी और खर्च को क्या कहते हैं, बजटिंग कहेंगे। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। In motivation process for school teachers, the appreciation by the higher management is considered as, यहाँ पे जो मोटिवेशन है एक स्कूल का जो हेड है उसे अगर डीओ क्या करे, अप्रोसिएशन करता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहलाता है। यानी जो मैं बैर से मालूमात दे रहा है या कोई बात कर रहा है, हिदायत दे रहा है, वो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहलाएगा। और राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। द अथॉराइज्ड पर्सन इन ए स्कूल फॉर रिकॉर्डिंग द स्टाफ परफॉर्मेंस इज, स्कूल का जो तमाम या स्टाफ का जो तमाम रिकॉर्ड है वो स्कूल हेड की अथॉरिटीज़ में आता है। राइट ऑप्शन इसका सी है। All the activities conducted either inside or outside to the school planned by the school to achieve the goal and objectives are termed as, ये definitions है curriculums की है। right option इसका हमारे पास क्या है, डी है।
In education, the guidance has major function for improving quality. जो मेजर फंक्शन है किसके, गाइडेंस के, वो लर्निंग में आते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। 36 हमारे पास MCQs है। ओवरऑल डेवलपमेंट इन स्कूल इन अचीव थ्रू, ये प्रोजेक्ट मेथड से हासिल होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट किस में होती है, प्रोजेक्ट मेथड से हासिल होती है। राइट ऑप्शन इसका डी है। एन एलिमेंट ऑफ फेयर एंड ईगो फेयर्स एंड इगोरेट इज फाउंड इन, ये किससे हासिल होता है, इंस्पेक्शन से हासिल होता है। राइट ऑप्शन इसका डी है। एट द प्रेजेंट डेवलपिंग स्कूल कैरिकुलम इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, ये कहलाता है कैरिकुलम विंग्स की होती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। टीम टीचिंग इज ए, ये कहलाता है टीचिंग टेक्निक कहलाती है। टीम टीचिंग का मतलब ये है अगर मुख्तलिफ टीचर एक ही क्लास को पढ़ाएं लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्तलिफ हो, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर क्लास को कवर कर रहा है और एक टीचर उसकी डिसिप्लिन को देख रहा है, ये क्या कहलाएगा, टीम टीचिंग कहलाएगा। ए चेंज एजेंसी एजेंट विद लीडरशिप क्वालिटीज इन वन एजुकेशन सेटअप इज, ये कहलाता है टीचर, ठीक है ना। इंस्पेक्शन जो है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास है 41 में है इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट राइट अबाउट द विजिट, इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स एंड व्यू इज। एक इंस्पेक्शन के लिए जो ऑफिसर डिपार्टमेंट में आता है तो अपना विजिट जो है उसकी खूबियाँ खामियाँ किस में लिखता है, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी है, यानी लॉग बुक में लिखता है। एक विजिटर जब आता है डिपार्टमेंट में तो अब उस स्कूल की या जैसा कि जिस भी इदारे की है उसकी खूबियाँ खामियाँ किस में लिखेगा, लॉग बुक में लिखेगा। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। 42 हमारे पास MCQs है। 42 में है द फाउंडर्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज, ये है जॉन डेवी है। प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर कौन है, जॉन डेवी है। द सेशनलिस्ट वुड गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्राम, ये है ट्रेडिशन से हासिल की जाती है। सेशनलिज्म हमेशा ट्रेडिशन से हासिल होती हैं। इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग कैन अर्जेंटली बी एक्समाइंड थ्रू, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, क्लास डिस्कशन कहलाता है। The foundation of education which deals with the needs and interest of the student is, जहाँ पे नीड एंड इंटरेस्ट हो उसका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। An ounce of experience is better than a ton of theory और फेमस वर्ड ऑफ, ये फेमस वर्ड जॉन डेवी के हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। पंजाब एजुकेशन कमीशन डिज़ाइन द क्वेश्चन पेपर्स एंड असेसमेंट फॉर, पंजाब एजुकेशन कमीशन जो है क्वेश्चन की क्या करता है, डिज़ाइनिंग करता है। वो क्लास 5 से लेकर 8 तक होते हैं। राइट ऑप्शन इसका सी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ मोर स्पेसिफिक, मोर स्पेसिफिक जो यहाँ पे होगा उसका ताल्लुक किसके साथ आता है, ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। एम का ताल्लुक नेशनल लेवल के पे होता है। गोल का सब्जेक्ट पे होता है। ऑब्जेक्टिव का क्लासरूम पे, ये सब्जेक्टिव पे होता है, ठीक है ना। ये जो गोल जो है स्कूल लेवल पे होता है, गोल का ताल्लुक स्कूल पे होता है, ऑब्जेक्टिव का ताल्लुक क्लासरूम और सब्जेक्ट पे होता है। अब मोर स्पेसिफिक किस पे आएगा, ऑब्जेक्टिव पे आएगा। टीचर गाइड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये होता है बैरियो ऑफ ए कैरिकुलम कहलाता है। कैरिकुलम मीन्स ए रन अवे कहते हैं। Confirmations of an employees already on the job is made when he she complete, जब एम्प्लॉय जो है इनका पीरियड कितना का होता है, 3 years सर्विस का होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। इसके बाद हमारे पास 52 है डिस्कशन मेथड इज़ यूजफुल फॉर, डिस्कशन मेथड हमेशा क्या कराता है,
हायर क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। 53 है, द ऑथेंटिकेटेड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फिलासफी इज़, ये होता है रिवीवल्ड से हासिल होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। फर्स्ट स्टेप फॉर एन ऑथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू, ऑथेंटिक नॉलेज वो होता है एम्पेरिकल एक्सपीरियंस से हासिल किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। ऑथेंटिक नॉलेज जो होता है या एम्पेरिकल एक्सपीरियंस यानी लर्निंग बाय डूइंग से भी हासिल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग से भी हासिल कर सकती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, एम्पेरिकल एक्सपीरियंस। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 58 में है साइकोलॉजी विच डिस्क्राइब्स द काजेस ऑफ मेंटल इलनेस और abnormal बिहेवियर इज रिलेटेड विद। साइकोलॉजी जो है इसमें मेंटल इलनेस हो या abnormal बिहेवियर हो, इसका ताल्लुक़ होता है क्लिनिकल के साथ होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है, क्लिनिकल के साथ होता है। 59 है एमसीक्यूज, द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन का जो हार्ट है वो कहलाता है डिसीजन मेकिंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 60 है। 60 में है स्कूल is a social institution for the preservation and transmissions of, स्कूल जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के हैं, इसकी प्रेजेंटेशन के और ट्रांसमिशन के इसमें होता है कल्चर होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, कल्चर है, ए आता है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है 61 है लर्निंग वर्क फॉर, लर्निंग वर्क जो होता है चेंज इन बिहेवियर होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। 62 हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट इज एम्फेसाइज इन ए कैरिकुलम लाइक, स्टूडेंट का जो तमाम डेवलपमेंट होता है कैरिकुलम का वो लर्नर सेंटर पे जोर दिया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। एक्टिविटी सेंटर पे स्टूडेंट को और लर्नर सेंटर को निगलेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर पे भी लर्नर सेंटर और जो स्टूडेंट होता है उसको भी निगलेक्ट किया जाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है मिला हुआ होना कैरिकुलम। यहाँ पे तो स्टूडेंट की तमाम जो कैरिकुलम की डेवलपमेंट है वो लर्नर सेंटर है, उसी पे जोर देता है। 63 हमारे पास एमसीक्यूज है इट इज़ सिलेक्शंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इदारे का जो प्रिंसिपल होता है कैजुअल लीव्स दे सकता है। बाकी जैसे कि मैटरनिटी लीव्स है, मेडिकल लीव्स है, एरन लीव्स है, ये सारी जो हैं ऊपर 30 की तरफ भेजी जाती हैं, वो इम्प्रूव करते हैं। जो कैजुअल लीव है सिर्फ हेड इम्प्रूव करता है, हेड के साइन होते हैं और बाकियों के नहीं होते। 64 है द बेस्ट मेजर्स टू अवॉइड द गेसिंग इन स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स टेस्ट इज़ टू यूज़, गेसिंग जो होता है वो कंपटीशन एटम्स कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। ट्रेडिशनली सुपरविजन इज़ करेक्टराइज्ड बैक, ट्रेडिशनली जो होता है इंस्पेक्शन कहलाता है। इंस्पेक्शन जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ था और ये 1905 में हुआ था। ट्रेडिशनली सुपरविजन को का ये पुराना नाम था, अब इसको क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एज व्यू बाय डेवी, एजुकेशन में जॉन डेवी का जो कंसेप्ट है और रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस है। Benevolent Fund has no concern with the government employees for grant of, ये जो है परचेज ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल के लिए नहीं होता, बाकी सब चीज़ों के लिए होता है। मैक्रो टीचिंग इज़ ए टेक्निक विच इज़ स्केल ओरिएंटेशंस कहते हैं। इसके बाद है 69 में है एलिमेंट्री स्कूल कवर्स द क्लासेस एज
एलिमेंट्री स्कूल जो है कवर्स करते हैं क्लासों को 1 से लेकर 8 क्लास तक, ये एलिमेंट्री स्कूल कहलाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है MCQ 70 में है 70 में डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए स्टूडेंट्स behavior of a students as observed by the teacher can be seen in description of a student। इसको हम स्ट्रीम को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। description of a student behavior of a student is as observed by the teacher can be seen। स्टूडेंट का जो बिहेवियर होता है टीचर उसे क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। किस में करता है, एनेक्डेंटल रिकॉर्ड में। एनेक्डेंटल रिकॉर्ड वो होता है जिसमें तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड मौजूद होता है, उसका करेक्टर, बच्चे का स्टडी में वो कैसा है, उसको हम क्या कहेंगे, एनेक्डेंटल रिकॉर्ड कहेंगे। उसका तमाम रिकॉर्ड जो है एनेक्डेंटल रिकॉर्ड में स्टूडेंट का मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 71 में है 71 में है असिस्मेंट दैट मिनिट्रीज लर्निंग प्रोग्रेस इंस्पेक्शंस इट टर्म एज। यहाँ पे ड्यूरेशन का लफ्ज़ है। ड्यूरेशन जो है फॉर्मेटिव में आता है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम में होती है और समेटिव में एंड इस्तेमाल किया जाता है। जो असिस्मेंट ड्यूरेशन में यूज़ हो रही है यानी प्रोग्रेस के साथ है वो फॉर्मेटिव कहलाएगी। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है, सॉरी बी है, फॉर्मेटिव असिस्मेंट। इसके बाद हमारे पास MCQs है 72 में है द सेंट्रल पर्पस ऑफ एवरी anecdotal record is to help the entire school staff to obtain better understanding of a given। anecdotal record वो है, मैंने पहले भी बताया है, ये स्टूडेंट का तमाम रिकॉर्ड होता है और बच्चे का करेक्टर, बच्चे की स्टडी, बच्चे का पढ़ाई में कैसा है और स्टूडेंट के साथ कैसा उसका, बच्चों के साथ उसका कैसा रवैया है, ये सारी चीज़ें जो हैं एनेक्डेंटल रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं। इसको क्या कहेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड कहेंगे। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। 73 है विच इज़ एन इंडिविजुअलाइजिंग एंड सोशलाइजिंग प्रोसेस दैट डज पर्सनल एडवांसमेंट एज वेल एज सोशल लिविंग। यहाँ पे इंडिविजुअलाइजिंग है और सोशलाइजिंग है, इनका ताल्लुक जो होता है एजुकेशन के साथ होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। इट इज़ टीचर हु प्रोवाइड दैट द काइंड ऑफ स्टिम्युलेशन दैट विल इनेबल द चाइल्ड टू बिकम एन एक्टिव। एन एक्टिव जो है, एक्टिव के साथ क्या आता है, लर्नर आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। एप्टीट्यूड इज द करेक्टरिस्टिक or a quality which is one accept of an individual's whole। यहाँ पे जो है हमारे पास एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड का ताल्लुक किसके साथ होता है, पर्सनैलिटी के साथ होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। द सेंट्रल आइडियाज ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज टू ऑब्जर्व द चाइल्ड कॉन्स्टेंटली एंड टू कीप ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एज दे अकर फ्रॉम। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डे टू डे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है डे टू डे पे लिखा जाता है। इफेक्टिव सुपरविजन रिक्वायर्स द रिलाइज ऑफ द प्रोफेशनल पोटेंशियल्स ऑफ, ये टीचर्स कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। द कमीशन ऑन स्टूडेंट प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द नोटिफिकेशन इन दिसंबर, ये 1964 है। विच इज़ मोर सूटेबल इज टीचिंग ऑफ ए साइंस, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है इन एजुकेशन
एम जो होते हैं नेशनल लेवल पे होते हैं। मौर्य मॉन्टेसरी सीरीज़ जो है मेडिसिन की थी। द गोल ऑफ टीचिंग इज़ टू प्रोवाइड द स्टूडेंट, ये कहता है टू डेवलप द डिस्क्राइबेबल चेंज इन बिहेवियर ब्राइडर इन मीनिंग्स। ये क्या कहलाता है? एम कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 84 में है द अरेथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर इज़ कॉल्ड, ये कहलाता है मीन कहलाता है। इसकी आप एग्जांपल ले लें। अगर आपके पास 4 स्टूडेंट हैं, 4 को फिर आप लोग टोटल करके उसके 4 पे डिवाइड कर दें, वो आपके पास उसका एवरेज आ जाएगा। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट मोस्टली बाय क्रॉसपेंडेंस, ये कहलाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। द फर्स्ट किंग गार्डन वाज स्टार्ट बेविथी, फ्रोबल ने की थी। राइट ऑप्शन इसका ए है। व्हेन लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट्स प्रेजेंट इन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये है 1835 है। हु थिंक एजुकेशन एज ए की फॉर ए सोसाइटी, ये प्लाटो की है। एज ए की फॉर सोसाइटी प्लाटो की है। द सेकेंड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मुस्लिम एजुकेशन वाज हेल्ड एट इस्लामाबाद पाकिस्तान इज़, ये 1980 की है। लो लिटरेसी रेट बैडली इन्फ्लुएंस सोसाइटी इज़, ये कहलाता है ओवरऑल डेवलपमेंट कहलाता है। इन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान इज़ मिडल लेवल कंट्री कहलाता है। प्रॉब्लम ऑफ ए टिपिकल स्कूल क्या कहलाती हैं? हाई ड्रॉप आउट द रेट होता है। लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान का 58% है, लेकिन ये वक्त के साथ चेंज होता रहता है। टू मेक द कंटेंट्स द परमानेंट इन द माइंड, ये कहलाता है रिटेंशन कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ कैरिकुलम के वाज फास्ट, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव कहलाता है। कैरिकुलम प्लानिंग इज़, ये है एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स। साइकोलॉजी फाउंडेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ये कहलाता है एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स कहलाता है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम इज़, इसको हम कहेंगे लर्नर कहेंगे। वो डिक्लेयर द कैरिकुलम इज़ रिटन प्लान, इसमें कोई नहीं है। राइट ऑप्शन इसका नन ऑफ अबव जाएगा। सेम का था हमारे पास कैरिकुलम इज़ रिटन प्लान था, कैरर का था, यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ ऑप्शन। विच इज़ फाउंडर, इसके बाद जो है विच कैरिकुलम इज़ रिटन प्लान, कैरिकुलम जो था इज़ रिटन प्लान था, कैरर का था। कैरिकुलम इज़ प्लान फॉर लर्निंग जो था ये तैयबा का था। कैरिकुलम फॉर इंस्ट्रक्शन प्लान जो था वो सिंध का था। इसके बाद हमारे पास MCQs है 99। विच इज़ द फाउंडर ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, ये है हमारे पास जॉन पियाजे की है। हेड ऑफ सेकेंडरी स्कूल इज़ बाउंड टू टीच ए स्कूल ए टू क्लास इन ए वीक इज़ रिटन इन, ये है एजुकेशन कोड कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। आज हमने इसके 100 MCQs सॉल्व कर लिए हैं। मेरी आपसे उम्मीद है आप लोग मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो कि अल्लाह हाफिज़।